हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं बेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना और माउंटबेटन योजना के बारे में। और ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं सभी के सभी चीज़ें हैं पृष्ठभूमि। वह किसकी पृष्ठभूमि? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि। तो ठीक इसके बाद भी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिस पर जो है दोस्तों हम बहुत ही ब्रीफली बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं जो योजनाएं थी, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना और माउंटबेटन योजना, ये कितनी महत्वपूर्ण थी इस अधिनियम के लिए। तो कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। वेवल योजना से आप क्या समझते हैं, या वेवल योजना में क्या थी, कैबिनेट मिशन योजना में क्या थी, माउंटबेटन योजना में क्या थी। ठीक है, तो ये सभी चीजों को जो है दोस्तों हम आपको विस्तार से पढ़ाने वाले इस वीडियो में। और एक नई चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस वीडियो में हम पूरी नई तरीका से पढ़ाई करेंगे। पिछला वीडियो जो आप मेरे आज तक देखे होंगे उससे कहीं ये हटकर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों देखिए कि क्या हटकर मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या हटकर समझाने वाला हूं वो तो आपको बीच में ही, वीडियो के बीच में पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम एक पेज लेना चाहेंगे दोस्तों, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा है व्हाइट बोर्ड या व्हाइट पेज कह सकते हैं दोस्तों। तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे वेवल योजना के बारे में। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि बोर्ड में लिखना उतना आसान नहीं होता है मेरे लिए। ठीक है, स्क्रीन चूंकि छोटा है। तो हम सबसे पहले समझेंगे वेवल योजना के बारे में। उसके बाद समझेंगे दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ाए थे अभी कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। कौन सी मिशन योजना? कैबिनेट मिशन योजना में। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों माउंटबेटन योजना के बारे में। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी दोस्तों कि मैं एक ही वीडियो में तीनों टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। यदि मैं इस कोशिश में सफल हुआ तो समझ जाऊंगा कि आपको भी कहीं ना कहीं समझ में आया है। तो चलिए दोस्तों हम जो है शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा, सबसे पहले समझेंगे वेवल योजना के बारे में। तो वेवल योजना को मैं VJ लिखता हूं दोस्तों, वेवल योजना। ठीक है, तो वेवल योजना की पृष्ठभूमि को पहले समझते हैं। ये योजना जो थी उसके पीछे का पृष्ठभूमि पहले समझेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे की 3 कारण जो है मुख्यतः थे। तो 3 कौन कौन सी पृष्ठभूमि थी जिसके कारण वेवल योजना लाई गई, कब लाई गई वो भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके पीछे जो पृष्ठभूमि थी उसको पहले समझते हैं। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि आप याद रखिए ब्रिटिश। क्या याद रखेंगे? ब्रिटिश। ठीक है, जो कि अंग्रेज थे। और दूसरा में जो है दोस्तों कांग्रेस। क्या याद रखेंगे? कांग्रेस। और तीसरा में याद रखिएगा मुस्लिम लीग। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ब्रिटिश थी, ठीक है, तो जिस समय ये योजना आ रही थी ठीक उसी समय जो है दोस्तों, ठीक इसके कुछ पहले जो है 1919 जो है, सॉरी दोस्तों 1939 से 1945 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ये तो आपको पता ही होगा। तो 1939 से 45 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1939 में। और ये वेवल योजना कब लाई गई? 1945 में। कब लाई गई? 1945 में। तो इस समय क्या हो रहा था कि ब्रिटिश जो थी, अंग्रेज जो थे, ब्रिटेन के जो लोग थे, कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे? सेकेंड वर्ल्ड वार से जूझ रहे थे। किससे जूझ रहे थे? सेकेंड वर्ल्ड वार से जूझ रहे थे। और इसी कारण से ये चाहते थे कि अब जो है हमें किसकी साथ लेनी चाहिए? भारतवासियों की साथ लेनी चाहिए, भारत के लोगों के साथ लेनी चाहिए, भारत के सैनिकों से साथ लेनी चाहिए। ठीक है, और ठीक उसी समय जो है ये उस समय यहाँ पे कौन राज कर रहा था? एक प्रकार से किसकी शासन चल रही थी? एक प्रकार से कौन सा राजनीतिक शासन चल रहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चल रही थी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, जो कि भी दूसरा पृष्ठभूमि में आप यहां देख रहे होंगे कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कांग्रेस थी इससे ये हेल्प मांगते हैं कि आप क्या करें, हमारे लिए क्या करें, हमें जो है हेल्प करें। तो जब आप हमें हेल्प कीजिएगा, हम युद्ध में जीत जाएंगे तो आपको क्या करेंगे? एक अलग से जो है आपको स्वतंत्रता दे देंगे, यानी आपका स्वशासन हो जाएगा भारत देश पर। तो कांग्रेस जो है क्या कहती है? कांग्रेस कहती है, ये कांग्रेस जवाब में कहती है ठीक है भाई, हम आपका साथ तो देंगे लेकिन पहले आप मुझे आजाद कर दो। कांग्रेस क्या चाहती थी? पहले आप मुझे आजाद कर दो, क्योंकि इनका मानना था कि एक गुलाम देश, यानी भारत देश उस समय क्या था? गुलाम था ना। तो एक गुलाम देश दूसरे गुलाम देश को कैसे छुड़ाएगा, यानी जो गुलाम की स्थिति में उसको कैसे अलग करेगा। तो यही चीज के कारण जो है कांग्रेस क्या कर रही थी? निरंतर मांग कर रही थी कि हमारा भारत देश को क्या कर दिया जाए? आजाद कर दिया जाए। और इसी मांग के कारण जो है दोस्तों वे लोग चाहते थे कि कुछ कुछ होते चला जाए। तो ठीक उसी समय अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव लाया। क्या लाया? अगस्त प्रस्ताव लाया। और इस अगस्त प्रस्ताव को जो है कांग्रेस ने ठुकरा दिया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो यहां तक आपने समझा कि कांग्रेस ने क्या किया? इस अगस्त प्रस्ताव को क्या किया था? ठुकरा दिया था। और फिर उसके बाद 1940 में
ठीक है। अभी जो है वेवल योजना आई नहीं है, हम आपको पृष्ठभूमि समझा रहे हैं। ठीक है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाता है गांधी जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों इससे जो है बहुत सारे लोगों पर जो है प्रभाव पड़ता है, अंग्रेजों पर प्रभाव पड़ता है। तो अंग्रेज क्या करती है, इसी चीज को खत्म करने के लिए 1942 में एक योजना लाती है, क्रिप्स मिशन योजना। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा एक योजना लाया जाता है, क्रिप्स मिशन योजना। और इस योजना के तहत कहा जाता है कि हम आपको डोमिनेंट स्टेट यानी कि स्वशासन राज्य जो है दे देंगे, लेकिन आप पहले मेरा साथ दो। लेकिन इस चीज पर भी बात नहीं बनती है। गांधी जी जो है, गांधी जी ने इस आंदोलन जो है क्या कर दिया, इसके विरोध में छेड़ दिया। और 1942 में एक आंदोलन आपको याद होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि गांधी जी को पता चल चुका था कि अब जो है ये अंग्रेज शांति से बात नहीं मानने वाले हैं। और यही कारण था कि 1942 में गांधी जी के द्वारा क्या किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। ठीक है, जिसको क्विट मूवमेंट इंडिया कहते हैं। ठीक है, क्विट इंडियन मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 1942 में चलाया गया। और ठीक इसी समय एक तीसरा जो है जिसको मुस्लिम लीग कहते हैं दोस्तों, तो मुस्लिम लीग का अलग ही बात थी। मुस्लिम लीग क्या चाहता था, मुस्लिम चाहता था, इसका मानना था कि हमें जो है पाकिस्तान नाम का एक अलग क्या मिले, शासन मिले, मतलब कि एक राज्य मिले। ठीक है, जो अभी भी अलग हो चुका है, पाकिस्तान का एक अलग राष्ट्र चाहता था ये लोग। और इसी कारण से जो है दोस्तों इसके जो मुख्य थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनका लगातार मांग था कि हमें पाकिस्तान मिले। तो ब्रिटिश सोच रही थी, देखिए यहाँ पे पीछे का थोड़ा सा चीज को समझिए, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया। ब्रिटिश सोच रहे थे कि भारत देश के लोग जो है हमारा साथ दे। ठीक है, और उसी समय कांग्रेस चाह रही थी कि हमें जो है स्वतंत्रता मिले, और उसी समय मुस्लिम लीग चाह रही थी कि हमें जो है पाकिस्तान मिले। तो ब्रिटिश ने सोचा कि भाई भारत के लोग तो खुद लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ रहे हैं, लड़ाया था अंग्रेजों ने ही, एक तरह से इसकी बीज तो डाली थी अंग्रेजों ने ही। लेकिन अंग्रेज सोच रहे थे कि अब हमारा साथ कैसे दिया जाएगा। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए क्या किया गया, उस समय पहले यहाँ पे लॉर्ड लिनलिथगो जो है यहाँ के क्या थे, एक शासक हुआ करते थे। अब लॉर्ड लिनलिथगो के बाद जो है यहाँ पे एक नया शासक आते हैं, वेवल। क्या आते हैं, वेवल। ठीक है, वेवल, इसी के नाम पर ही वेवल योजना है दोस्तों। ये नया वायसराय बनकर आए, तो इन्होंने देखा कि बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, तो इसी कारण से उन्होंने क्या लाया, वेवल योजना लाया। क्या लाया, वेवल योजना लाया। और कब लाया दोस्तों, 14 जून 1945 में। तो वेवल योजना क्यों लाया गया, वेवल योजना का सबसे बड़ा कारण यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, संवैधानिक गतिरोध। क्या था दोस्तों, संवैधानिक गतिरोध। ठीक है दोस्तों, अब ये संवैधानिक गतिरोध क्या था, तो संवैधानिक गतिरोध कहा किसको गया ये समझिए पहले। तो संवैधानिक गतिरोध उसको कहेंगे दोस्तों जहां एक और कांग्रेस चाह रही थी कि हमें स्वतंत्रता मिले, और एक और मुस्लिम लीग चाह रही थी कि हमें एक भारत विभाजन करके हमें पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र दे दिया जाए। तो इसी तरीका से संविधान बनाने में, यहाँ के संविधान का निर्माण करने में गतिरोध उत्पन्न हो रही थी, मुसीबत उत्पन्न हो रही थी, और इसी को कहा गया संवैधानिक गतिरोध। तो इसका सबसे बड़ा वेवल योजना का यदि सबसे बड़ा कोई कारण था तो संवैधानिक गतिरोध था। ठीक है, तो उसी कारण से वेवल योजना लाई गई, और इस वेवल योजना में कुछ चीजों को कहा गया, कुछ नए नए चीजें लाई गई। तो इस वेवल योजना में क्या थी वो समझते हैं दोस्तों। तो इसको वेवल प्लान कहते हैं, जिसको वेवल वायसराय ने लाया था भारत देश के लिए। तो इसमें 2-3 प्लान उसने लाया था। सबसे पहला प्लान लाया था दोस्तों कि जो भी वायसराय, पहले क्या हुआ करते थे, जो वायसराय होते थे और इसकी कार्यकारिणी परिषद जो होती थी वो मिलकर जो यहाँ शासन चलाती थी। ठीक है, लेकिन वेवल योजना के आने से उन्होंने एक प्लान बताया इस योजना के तहत कि अब क्या होगा, अब ये होगा कि हम जो है इसकी संख्या को बढ़ाते हैं, 14 करते हैं, और इसमें केवल 2 पद ऐसे होंगे। कौन कौन से पद, वायसराय के पद, और जो है दोस्तों एक और पद था कमांड इन चीफ, जिसको मुख्य सेनापति कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 पद थे दोस्तों, ये दोनों पद जो है किसके लिए होंगे, ये दोनों पद होंगे दोस्तों किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। बाकी जो 12 बच गए हैं वे जो है भारत देश के लोगों को ही हम देंगे। इस प्रकार से उन्होंने लालच देने का काम किया, भारत देश के लोगों को क्या करने का काम किया, लालच देने का काम किया। और जिसके बाद जो है यहाँ के लोग जो है कहीं कहीं सोचा ये लोग कि हम जो है इसको आकृष्ट कर देंगे। ठीक है, और दूसरा जो इसमें एक और लाया गया था इस योजना के तहत कि जो सीट बांटी जाएगी वो मुस्लिमों को और हिंदुओं को बराबर बांटी जाएगी। ठीक है, इसके बाद तीसरी एक बात कही गई थी दोस्तों कि जो वायसराय होगा उसके पास वीटो का तो पावर होगा, लेकिन ये वीटो पावर का प्रयोग नहीं करेंगी, और जिसके कारण जो है दोस्तों ये वेवल योजना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा। तो कब आया, 1945 में आया। तो वेवल योजना आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो वेवल योजना के बारे में आपको यहां से देखना है। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि जो भी पृष्ठभूमि, जो भी कहानी आपको बताई है
वही इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है वेवल योजना में शिमला सम्मेलन, उसने ये जो योजना थी उसके बारे में बताया था कि हम ऐसी योजना लाएंगे और उसके तहत ये काम करेंगे। तो उस काम को देने के लिए, उस काम को अंजाम देने के लिए वो लंदन से जब यहाँ पे लोग आए, यानी अंग्रेज लोगों की जो मीटिंग हुई या वेवल की यहाँ के लोगों के साथ जब मीटिंग हुई, तो मीटिंग किसके साथ होगी? नेताओं के साथ। और ठीक उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण यहाँ के बहुत सारे नेताओं को कहाँ भेजा गया था? जेल में भेजा गया था ना दोस्तों। तो अब उनको जेल से बाहर निकाला गया और शिमला में इन्हीं के साथ जो है मीटिंग किया गया, जिसको शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो 16 जून 1945 को ये नेताओं को क्या कर दिया गया? बाहर निकाला गया, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिख, केंद्रीय विधानसभा, यूरोपीय दल, यानी नेताओं को बाहर निकाल के मीटिंग किया गया और इस पर जो है वेवल योजना की बात रखी गई, और जिसको जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं माना और जिसके कारण ये वेवल योजना जो है असफल हो गया। यही था दोस्तों इसमें वेवल योजना में आपको पढ़ना था। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे एक पेज में दिख रहा होगा कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है दोस्तों, अब ये कैबिनेट मिशन योजना क्या थी? तो वेवल योजना के बाद यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आता है। इसके लिए भी हम अलग से एडिशनल पेज लेंगे। अभी का जो वीडियो है दोस्तों उसमें बस हम आपको नया चीज बोलने वाले थे ना, तो आपको नया चीज सिखाने वाले थे दोस्तों। एक सेकेंड, आपको नया चीज बताने वाले थे, यही कि हम आपको जो है डिस्क्राइब करके बताएंगे और ये जो टॉपिक है इसका पीडीएफ हम आपको लिंक में दे देंगे। क्योंकि ये चीज को आपको कहानी के तौर पे जब समझोगे ना भाई, किताब में तो बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं लेकिन उसको समझना तो बेटर चीजें है ना, तो समझना बेटर है, इसलिए मैं आपको पहले समझा रहा हूं और इसका पीडीएफ जो है इसको लिंक में दे दूंगा। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ वही कहानी के रूप में समझा रहा हूं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन एक योजना होती है जो 1946 में भारत लाई जाती है। कहां लाई जाती है? भारत लाई जाती है। और जिसमें जो है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना में दो बातें रखी गई थी, मुख्य तौर पर दो बातें रखी गई थी, ध्यान दीजिएगा। पहला, इस योजना के तहत यह बोला गया था भारतीयों को कि आपको यह जानना होगा कि सरकार बनती कैसे है। चीजों को समझो पहले, आपको यह जानना होगा कि सरकार बनती कैसी है, और दूसरा कि संविधान बनाना कैसे है। ठीक है, तो यही दोनों बात के बारे में इस कैबिनेट मिशन योजना 1946 में रखा गया था। और इसी चीज के लिए कैबिनेट मिशन ने कहा कि ठीक है, इसके लिए दो उपाय भी हम कर देते हैं। पहला, संविधान सभा का निर्माण किया जाए। क्या किया जाए? संविधान सभा जो है वो बनाई जाए, जो क्या करेगी, जब तक जो है भारत देश आजाद नहीं होता है, हम जब तक आपको आजाद नहीं करते। इन लोगों ने एक ईयर भी दिया था 1948 तक हम भारत को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। ठीक है, लेकिन कैबिनेट मिशन योजना आई कब थी? कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 तक दोस्तों। ठीक है, तो 1948 तक हम आपको आजाद कर देंगे। तो 1946 में बोला गया कि कैबिनेट मिशन की योजना के तहत कि आप जो है एक संविधान सभा बना लो और आप धीरे धीरे संविधान छुटपुट इधर उधर से जहां से लेना है ले लो, संविधान बना के आप रेडी करो। जब बन जाएगा, आपका संविधान तैयार हो जाएगा, हम छोड़कर भारत देश चले जाएंगे, आपका भारत देश स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक यहाँ पे सरकार भी तो चलेगी ना। एक तो ये सॉल्व हो गया कि संविधान कैसे बनेगी, लेकिन सरकार चलानी कैसे है, इसके लिए बोला गया कि हम जो है अंतरिम सरकार की गठन करते हैं। क्या करते हैं? अंतरिम सरकार। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिम सरकार मतलब दोस्तों कि आपकी सरकार तो होगी लेकिन हम जो है आपका हेल्प करेंगे। यानी अब जो है अंग्रेजों के अंडर में शासन चल रहा था, शासक यहीं के लोग थे। ठीक है, यानी अंग्रेज जो है हेल्प करेंगे, एक प्रकार से मिली जुली सरकार टाइप से होगी जो टेम्पोररी होगी, जिसको जो है आजादी के बाद हटा दिया जाएगा, उसी को अंतरिम सरकार कहा गया। अब इसी अंतरिम सरकार के बल पे जो है क्या चलने वाली थी? शासन चलने वाली थी। तो इसी अंतरिम सरकार ने यहाँ पे शासन चलाया लगभग 1946 से लेकर 1951 तक। आप देखिए दोस्तों, अंतरिम सरकार जो है संविधान सभा का अपना पूरा काम कब तक हो गया था? 1950 तक हो गया था ना, 26 जनवरी 1950 आपको याद आ रहा होगा जब ये लागू किया गया था संविधान हमारा भारत देश का। ठीक है, तो 1950 तक। लेकिन ये अंतरिम सरकार रही कब तक? 1951 तक। 1951 में पहली बार चुनाव हुआ था। ठीक है, और उस चुनाव के बाद ही हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। तो ये 5 साल लगभग जो गैपिंग था उसमें कौन सरकार चला रहा था? अंतरिम सरकार शासन चला रहा था। तो बस यही कैबिनेट मिशन योजना था जिसके तहत ये सारी चीजें की गई थी। अब इस कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन लोग शामिल थे? मुख्य रूप से 3 लोग शामिल थे, ये याद रखिएगा। कौन कौन थे दोस्तों? क्रिप्स। ठीक है, पूरा नाम आपको बताया नहीं जा रहा है क्योंकि पूरा नाम आपको हम बता देते हैं तो और भी कंफ्यूज कीजिएगा। तो पहला थे क्रिप्स, दूसरे थे दोस्तों अलेक्जेंडर। क्या थे? अलेक्जेंडर। ठीक है, तीसरे थे दोस्तों लॉरेंस। ये टाइटल्स हैं। ठीक है, तो इनका पहला लेटर को आप यदि ध्यानपूर्वक देखें, KAL, काल बन रहा है। ठीक है दोस्तों, वो महाकाल वाला काल। ठीक है,
बस आप ट्रिक के वाइज इसको याद कर सकते हैं। काल जो था इसका 3 मुख्य सदस्य थे, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के काल जो थे यानी क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ठीक है। तो ये जो सारे लोग थे यही कैबिनेट मिशन के 3 लोग थे जिन्होंने इस मिशन को मिलकर भारत देश के लिए लाया था ताकि ये एक सभा बना सके और अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके अलावा भी जो है दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना के लीडर कौन थे, तो एल से होता है लीडर और एल से होता है लॉरेंस। तो आपको याद रहेगा ना दोस्तों कि कैबिनेट मिशन योजना के लीडर कौन थे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी कैबिनेट मिशन योजना। अब एक चीज आपको और यहां पे पढ़ना है, वो है दोस्तों माउंटबेटन योजना। क्या है दोस्तों? माउंटबेटन योजना। ये बहुत बड़ा कारण रहा था सन 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पीछे, ठीक है। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या था, तो वो समझिए पहले, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, लॉर्ड वेवल के जगह पर अब कौन आया यहाँ पे? लॉर्ड माउंटबेटन आए। कौन आए? लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। ये बहुत अच्छी बात है कि अब हमारा भारत देश स्वतंत्र होने वाला है अंग्रेजों के चंगुल से। हो तो गया था 1947 में, लेकिन आप अभी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है जब यहाँ पे आते हैं गवर्नर जनरल बनकर, किसके जगह पे? वेवल के जगह में, क्योंकि वेवल की योजना भी क्या हुई थी? असफल हुई थी। कैबिनेट मिशन भी असफल हुई थी। जो 3 लोगों के था, किसका किसका? क्रिप्स का, अलेक्जेंडर का, लॉरेंस का। लीडर कौन था? लॉरेंस था। कब लाया गया था? 1946 में लाई गई थी। कौन सी सरकार की स्थापना की गई थी? अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। इतना पता है आपको, ठीक है दोस्तों। 1952 में जब चुनाव हुआ, लड़ा, जीता, तो उसके प्रधानमंत्री कौन बने? हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री? एंड द आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों माउंटबेटन योजना। तो ये जो माउंटबेटन योजना थी वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। किसके लिए? हमारे भारत देश के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना है, माउंटबेटन के द्वारा लाया गया था 1947 में। ध्यान दीजिएगा कब लाया गया था? 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन जब यहाँ पे आए तो उनको लगा कि भारत देश में जो चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं जो है उसकी सुधार करने की ज़रूरत है, और उसकी सुधार करने के लिए इन्होंने सोचा कि कुछ बात विचार किया जाए। तो उन्होंने यहाँ के लोगों से, सरदार पटेल से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, महात्मा गांधी से बात किया और अंतिम रूप से एक योजना लाया, माउंटबेटन योजना नाम दिया उसका। कब लाया गया था? 3 जून 1947 में लाया गया था। और इसमें कौन कौन सी बात कही गई थी वो समझो आप। तो सबसे पहले इन्होंने एक जो है एक नियम निकाला। नियम क्या दोस्तों? उपाय निकाला कि हम जो है पाकिस्तान को अलग करेंगे। क्या करेंगे? पाकिस्तान को अलग करेंगे। पाकिस्तान ज्यादा क्या कर रहा था? उछल रहा था, जिसके कारण जो है पाकिस्तान को एक नया स्वीकृति दिया जाएगा। इन्होंने इस लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत कहा, ठीक है। दूसरा कहा कि हम जो है प्रांतों में जनमत संग्रह करवाएंगे। लोग जो है मिलेंगे, जुलेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे, मुस्लिम क्षेत्र अपना मिले, हिंदू क्षेत्र अपना मिले, डिसाइड करेंगे क्या सही मायने में इनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, कब दी जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने एक बात और कही थी कि हम सीमा आयोग लाएंगे। उसने सीमा आयोग की योजना बनाई और उस सीमा आयोग के आधार पर जो है वायसराय द्वारा एक सीमा निर्धारित किया गया। सीमा निर्धारित किया गया कहने का मतलब कौन कौन से सीमा, कौन कौन सी बाउंड्री लाइन किधर किधर पार्टीशन की जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है राष्ट्रमंडल को अलग कर दिया गया, पाकिस्तान को अलग करने के लिए, और भारत विभाजन के लिए, भारत को अलग करने के लिए जो है एक ईयर रखा गया था 1948 में। लेकिन इन्होंने कहा कि हम 1947 में ही क्या करेंगे? भारत देश को आज़ाद कर देंगे। और इसी कारण से 9 जून 1947 को, 9 जून 1947 को इसको क्या कर दिया गया? स्वीकृति दे दी गई मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भी, और कांग्रेस ना चाहते हुए भी इसको क्या किया? एक प्रकार से मंजूरी दे दी। जिसके बाद जो है इसी के कारण लॉर्ड माउंटबेटन योजना के कारण ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित हो सकी, और लास्ट में जो है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हमारे भारत देश में आया। तो ये थी दोस्तों जिसको आपको पढ़ना था। और आप जो है लॉर्ड माउंटबेटन योजना, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इनमें से जो है सभी योजनाएं जो है, ये तीनों योजनाएं जो है आप पढ़ चुके हैं। जिस पर जो है दोस्तों आपको जो है जानना है अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा? प्रयास करूंगा कि बहुत जल्दी इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद जो है उसको जो है बहुत जल्दी जो है हम आपके सामने क्या कर सके, उसको मौजूद कर सके। ये हमारा प्रयास रहेगा दोस्तों। आधा घंटा के भीतर ही मैं क्या करूंगा? स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भी अपलोड कर रहा हूं। तो आप जो है हमारे वीडियो को यदि पसंद करते हैं तो जरूर से जरूर लाइक कर ले दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर भी कर ले, अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि उनकी भी क्या हो सके? हेल्प हो सके दोस्तों। और हम दोस्तों मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो
वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द। तो मिलते हैं दोस्तों आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।